नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम विस्तार से जानेंगे होलिका दहन की कहानी और होली क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है। होलिका की कहानी त्योहार हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह मुख्यतः हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका की कथा है। हिरण्यकश्यप एक प्राचीन राजा थे जो अपनी अत्याधुनिकता और बल के लिए प्रसिद्ध थे। हिरण्यकश्यप ने तपस्या और भक्ति के बल पर भगवान ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था कि वह न किसी मनुष्य के हाथों से न मारा जाए और न किसी जानवर से मारा जाए, न रात और न ही दिन में मारा जाए और न अस्त्र उसका कुछ कर पाए। उनकी बहन होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि के प्रभाव से स्पष्ट कोई नुकसान नहीं हो सकता था। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद होलिका को लगा कि वह अग्नि के समीप भी जा सकती है और उसे कोई चोट नहीं पहुंच सकती है। वह अपने पुत्र प्रहलाद के निष्ठापूर्ण भगवान विष्णु के प्रति भक्ति के कारण बहुत नाराज थे। उन्हें अपने पुत्र के विश्वास में बहुत बड़ी बाधा महसूस होती थी और वह प्रहलाद को धर्म और वंश के लिए खतरा समझते थे। उनके पुत्र के धर्म और आदर्शों के विचार उनके क्रोध को और भी बढ़ा देते थे। इसके परिणाम स्वरूप हिरण्यकश्यप ने अनेक बार प्रहलाद को समझाने और उसे संशोधित करने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद की भगवान विष्णु प्रति भक्ति के सामने वह नाकाम रहे। हिरण्यकश्यप ने तय कर लिया कि वह प्रहलाद को मारेगा। वह कई तरह के उपाय करने लगा। एक बार हाथी के सामने प्रहलाद को डाल दिया, लेकिन हाथी ने प्रहलाद को कुछ नहीं किया। फिर उसे एक कोठरी में बंद कर दिया गया और वहां भयंकर सर्पों को छोड़ दिया, लेकिन ये सर्प प्रहलाद के पास पहुंचकर केंचुआ बन गए। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने तप करके एक विशेष वस्त्र पाया था। वह वस्त्र अग्नि में नहीं जलता था। होलिका ने उस वस्त्र को पहनकर प्रहलाद को गोद में लिया और एक लकड़ियों बड़े ढेर पर बैठ गई। फिर उस ढेर में आग लगा दी गई। होलिका जलकर खाक हो गई, लेकिन वस्त्र अचंभे से उड़ गया और इस तरह प्रहलाद को मरने के चक्कर में होलिका उसी लकड़ियों के ढेर में जल गई। अगले भाग में जानेंगे कि हिरण्यकश्यप का वध कैसे होता है।